नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी मिश्रा आप सभी के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ वह मुठभेड़ यानी इनकाउंटर। और इसको आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हैदराबाद रेप केस में जो 4 अभियुक्तों के इनकाउंटर हुए उसके तुरंत बाद कुछ ही दिनों बाद विकास दुबे का इनकाउंटर और उनके मित्रों उनके साथियों का जो इनकाउंटर हुआ उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि यह इनकाउंटर सही है या गलत। तो आइए सबसे पहले मैं यह देखता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पार्ट हैं, जिसमें पुलिस पहले स्थान पे आती है, दूसरे स्थान पे न्यायपालिका आती है, तीसरे स्थान पर हमारा कारागार यानी जेल आता है। अब हमें यह देखना है कि पुलिस के कार्य क्या हैं समाज में। तो पहला है शांति व्यवस्था कायम रखना, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, राज्य की, व्यक्ति की सुरक्षित रखना, लोगों में जन भावनाओं में सौहार्द को बढ़ावा देना, अपराधों का निवारण करना, अपराधियों का पीछा करके उन्हें पकड़ना, उन्हें जेल में रख डालना, अन्वेषण करना। पुलिस के बहुत सारे कार्य हैं और न्यायालय की सहायता करना महत्वपूर्ण कार्यों में से। अब हमें यह देखना है कि मुठभेड़ की परिभाषा कहाँ दी गई या मुठभेड़ का अर्थ क्या है। देखिए, मुठभेड़ की परिभाषा किसी भी विधिशास्त्र में, किसी भी लॉ में, संविधान में, सीआरपीसी आईपीसी कहीं भी परिभाषित नहीं है। एक शब्दों में इनकाउंटर 20वीं सदी में देन आई है, 20वीं सदी की यह देन है। 20वीं सदी में लोगों ने इसका यूज करना शुरू किया। इनकाउंटर मुठभेड़ जनरली मिलिट्री फोर्स के द्वारा या पुलिस द्वारा उन व्यक्तियों की मृत्यु कारित की जाती है जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, और आमने सामने की लड़ाई में उन्हें मार दिया जाता है। हमारे प्रशासन की तरफ से तो कहा जाता है कि वो मुठभेड़ में मार गिराया गया। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि मुठभेड़ कैसी थी, रियल थी या फेक थी। यानी रियल इनकाउंटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रियल इनकाउंटर एंड फेक इनकाउंटर। तो सबसे पहले देखें कि वास्तविक मुठभेड़ है क्या। वास्तविक मुठभेड़ में कोई व्यक्ति मरता है तो पुलिस को क्या प्रोटेक्शंस मिलता है। देखिए, वास्तविक मुठभेड़ तब होती है जब पुलिस अधिकारी किसी अपराधी का पीछा करती है। अपराधी के पीछा करने में, घर की तलाशी लेने में उस अपराधी द्वारा जब अपने अधिकतम बल का प्रयोग करके पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया जाता है तो पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में, बचाव में उस व्यक्ति को मार देती है, और यह होता है वास्तविक मुठभेड़ में मृत्यु का कारित किया जाना। अब यदि मुठभेड़ में मृत्यु कारित की जाती है पुलिस द्वारा तो पुलिस को क्या कोई बचाव मिलता है? तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सीआरपीसी की धारा 46 क्लास 2 और 3 को यदि आप देखेंगे तो 2 यह कहती है कि पुलिस द्वारा यदि किसी अपराधी को पकड़ने में यदि अपराधी बल का प्रयोग उसके अगेंस्ट करता है गलत तरीके से तो पुलिस उसकी मृत्यु कारित कर सकती है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्लास 3 के संदर्भ में करना चाहिए कि यदि किसी अपराधी द्वारा बल का प्रयोग किया जाता है लेकिन वह ऐसा अपराधी है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से अधिक का अपराध नहीं किया है या वहां तक का अपराध नहीं किया है तो मृत्यु पुलिस इसमें नहीं कर सकती। दूसरा है आईपीसी का सेक्शन 96 और 100, जिसमें कहा गया है कि पुलिस सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की सेल्फ डिफेंस में मृत्यु कारित करता है तो अपराध नहीं होगा। तो पुलिस अधिकारी भी कर देती है तो वह अपराध नहीं होगा। इसी तरह आईपीसी का सेक्शन 300 क्लास 3 कहता है, जो अपवाद है 300 का अपवाद नंबर 3, वह यह कहता है कि यदि पुलिस अधिकारी या लोक सेवक के अंदर पुलिस अधिकारी आ जाएंगे के द्वारा यदि कार्य करते हुए, लीगल कार्य करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है और वह जो मृत्यु है युक्त तरीके की है तो वह अपराध की या हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। इस तरह पुलिस को 3 संरक्षण इनडायरेक्टली मिलता है। सीआरपीसी सेक्शन 46 क्लास 2-3, आईपीसी सेक्शन 96 और 100 और आईपीसी सेक्शन 300 अपवाद नंबर 3। अब आइए, फर्जी मुठभेड़ क्या है, फेक इनकाउंटर। फेक इनकाउंटर सब तो परिभाषित है नहीं। जब इनकाउंटर ही नहीं परिभाषित है तो फेक इनकाउंटर कहाँ से परिभाषित हो। देखिए क्या है, जब पुलिस के ऊपर यह प्रश्न उठ खड़ा होता है लोगों के बीच में कि पुलिस द्वारा कस्टडी में मृत्यु कारित कर दी गई, पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद टॉर्चर करके मृत्यु कारित कर दी गई, पुलिस द्वारा जानबूझ के उस व्यक्ति को मार दिया गया,
और पुलिस कहती है कि मुठभेड़ में मारा गया, तो लोग कहते हैं कि फर्जी मुठभेड़ है। अब पुलिस पर आरोप लगता क्यों? देखिए पुलिस क्यों ऐसा कर देती है कि किसी व्यक्ति को मार देती है, उसके पीछे कारण क्या है? पुलिस चाहती नहीं किसी व्यक्ति को, अपराधी को मारना, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी कठिन है कि यदि अपराधी को पकड़ने के बाद पुलिस वर्तमान समय में उस अपराधी को प्रोसीजर में रख के काम करना चाहती है, तो वो अपराधी बाहर निकल करके जमानत पे छूट करके अपराध को बढ़ा देता है, पुलिस के ऊपर दबाव बन जाता है। दूसरा यह है कि अपराधियों की संख्या और अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गई है कि पुलिस घबराहट में आ जाती है, पुलिस दबाव में आ जाती है। तीसरा क्या है? तीसरा इसका मुख्य बिंदु है कि इन सब के निवारण के लिए पुलिस जो है अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देती है और कानून को अपने हाथ में लेकर के जब बल प्रयोग कर देती है उस अपराधी के विरुद्ध या उस क्रिमिनल व्यक्ति के विरुद्ध, तो कहा जाता है कि यह व्यक्ति जो मरा है वो फर्जी मुठभेड़ में मरा है, यानी पुलिस ने जानबूझ के मारा है। देखिए इस संदर्भ में हमें अनुच्छेद 21 का अवलोकन करना होगा। 21 यह कहता है कि चाहे वो पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो या हमारी न्यायपालिका हो, विदाउट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसी व्यक्ति को आप मार नहीं सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो मर्डर की परिभाषा में चला जाएगा। यानी पुलिस अधिकारी भी यदि बिना विदाउट प्रोसीजर इस्टेबल किए किसी को मारती है, केवल इस अपवाद को छोड़ करके रियल इनकाउंटर के, तो वह मर्डर की केस में हो जाएगा, मर्डर की केस बन जाएगी और यह 21 का वायलेशन भी हो जाएगा। पहला यह है। दूसरा यह है कि प्रकाश कदम वर्सेज राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता 2011 की जो केस है, मैंने यहाँ लिखा था, ये वाली केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फेक इनकाउंटर के बारे में कि फेक इनकाउंटर ऑफ पुलिस बाय नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर। फिर आगे मैंने वेंकट चलैया महोदय ने, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करती है और फर्जी तरीके से करती है तो हत्या की कोर्ट में आएगा। पुलिस को कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक 16 गाइडलाइन जारी की, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 की एक केस थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गाइडलाइन दी और कहा कि कोई भी इनकाउंटर या किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो ये सारे नियम और कानून फॉलो होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, अदरवाइज वह गलत माना जाएगा मृत्यु। और NHRC ने भी इस संदर्भ में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस संदर्भ में डायरेक्शंस दिया है कि पुलिस अधिकारी जानबूझ करके या गलत तरीके से कार्य न करे। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के मामले में राज्य गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देशित किया कि दोबारा ऐसा मामला पुनः न हो। इससे यह महसूस होता है कि पुलिस द्वारा जो दबाव में किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो वो फर्जी मुठभेड़ की श्रेणी में आ जाता है। तो मैं यह कहना चाहूँगा, लास्ट में आपसे यह बताना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब भी पुलिस कोई कार्य करे तो कानून को कभी हाथ में न ले, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही मारे। वह दबाव, उत्पीड़न और परेशान होकर के यदि कानून अपने हाथ में ले लेती है तो लोगों का विश्वास उसके ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए विश्वास को बनाए रखना पुलिस का एक कर्तव्य है। जनमानस की भावना के साथ चलना पुलिस का यह दायित्व है, कर्तव्य है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः अगले अंक में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।